इस्लाम की तालीमात को सुपरमार्केट के प्रोडक्ट बना लिया। ट्राली लेके घुसे, एक लिया, दूसरी चीज ली, तीसरी चीज ली, 50 छोड़ने की जरूरत की नहीं है। ट्रॉली लेके बाहर आए, बिल पे किया, घर आ गए। ऐसे हमने मजहब इस्लाम को कर दिया है कि अल्लाह रसूल के अहकाम हमारे सामने पेश करो, ये नहीं, इस पे अमल नहीं करेंगे, इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, हाँ ये चल जाएगा, इसे हटाओ, ये चल जाएगा, इसे हटाओ, ये चल जाएगा। हमें किसने इख्तियार दिया है कि अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को पसे पुछ फेंक दे? अल्लाह तो फरमाई इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और हमने चॉइसेस रख ली। अगर यही रवैया आपकी बीवी आपके साथ रखे कि आप 10 अहकाम दें कि जरा ये कर दो, ये कर दो, कहेगी ठहरो, 10 हैं, ये मैं नहीं करती, ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, चलो ये कर दूंगी, ये नहीं करती, ये नहीं करती, जाओ भाड़ में। इसके बाद आप सोने का सेट ही देंगे अपनी बीवी को, यकीन। अगर यही रवैया औलाद हमारे साथ करे कि आपकी 10 बातें ना माने और एक बात माने, औलाद के मुंह पे आप तमाचा मारेंगे। अगर आपका एम्प्लॉय आपकी बात ना माने, उसे नौकरी से निकाल देंगे। अगर रिश्तेदार ना माने, आप रिश्तेदारी तर्क कर देंगे। दोस्त बात ना माने, आप दोस्ती मुनक़ते कर देंगे। लेकिन अल्लाह रसूल की हम ना माने, कोई बात नहीं, आजादाना जिंदगी गुजारने दो हमें। ना कहो हमें कि दीन पर चलो, ना कहो कि अल्लाह की मानो, ना कहो कि रसूल की मानो, ना कहो कि कुरान पे चले, ना कहो कि हदीस पे चले। नहीं चलेंगे हम, नहीं चलेंगे हम दीन के ऊपर, नहीं कबूल करेंगे हम दीन इस्लाम को, तो डूब मरने का मकाम है। ये पूरी दुनिया में जो हमारी पसपाई रुसवाई हो रही है, जिल्लत हो रही है, इसका सबब तलाश करके देखें। मैं जज्बाती आदमी नहीं हूं, मैं पूरा गौर करता हूं कि कहां से ये सारी मुसीबतें हैं, हम इतने जलील क्यों हो रहे हैं दुनिया के अंदर। एक चीज सबसे बड़ी सामने आई, कुरान को छोड़ा, हदीस को छोड़ी, ना अल्लाह की मानी ना रसूल की मानी, जलील हो गए, पूरी दुनिया में जलील हो गए। और सहाबा किराम ने कुरान को पकड़ा, हदीस को पकड़ा, रसूल की मानी, अल्लाह की मानी, इज्जत पा गए क़यामत तक के लिए। और इस्लाम को इज्जत देकर गए हैं, उन्होंने जलील नहीं किया था, उन्होंने इज्जत दी थी इस्लाम को। और हम रात दिन अपने इस्लाम से बेजार आदमी ऐसा कर रहे हैं। पैदा होता है जब सब कुछ कुरान और हदीस में है, तो उलमा के पास क्यों जाएं, उलिल अम्री मिनकुम के पास? कुरान और हदीस में तो सब कुछ मौजूद है। तो ये एतराज अब हम पे कर रहे हैं या अल्लाह ताला पर कर रहे हैं? सवाल तो ये पैदा होता है। जब कुरान और हदीस में सब कुछ है, तो खुद अल्लाह फरमा रहा है कि उलिल अम्री मिनकुम के पास भी जाओ। तो अल्लाह से क्वेश्चन करें ना, हमसे क्यों करेंगे? अल्लाह से क्वेश्चन करेंगे। जब सब कुरान और हदीस में था, तो क्यों कहा कि उलिल अम्री मिनकुम के पास जाओ? जब सब कुछ कुरान और हदीस में है, तो क्यों फरमाया फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून? ये क्यों नहीं फरमाया तुम्हें नहीं आता तो कुरान और हदीस खोल लो? इसका मतलब है खुद मिजाज शरा ये है कि हर शख्स कुरान और हदीस से मसाइल निकालने का मुकल्लफ नहीं हो सकता, वो इस्तिताअत नहीं रख सकता। उलमा एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। अगर आप कुरान और हदीस तक जाना चाहते हैं, तो पहले आपको उन तक जाना होगा। और इसको अल्लाह ताला ने बिल्कुल शुरू में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। हमें फरमाया दुआ करो, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। हकीकतन सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान और हदीस का रास्ता सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह ने तो यहां नहीं फरमाया कुरान या हदीस, अल्लाह ने तो फरमाया ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने इनाम फरमाया। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला के इनाम याफ्ता बंदों के पास जाओ, यही कुरान और हदीस का रास्ता है। जो इस रास्ते को छोड़कर बराह रास्त कुरान और हदीस की तरफ जाएगा, वो अपने आप को तबाह कर लेगा। और क्यों तबाह कर लेगा? इसलिए कि उसमें इस्तिताअत नहीं है कुरान और हदीस से मसाइल निकालने। वो कैसे समझेगा? हालांकि तफसीर मौजूद, हदीस की शुरुआत मौजूद, लेकिन मैं एक आपको मसला कहता हूं। गुलाम रसूल सईदी साहब ने शरह से मुस्लिम तकरीबन 8-9 जिल्दों में लिखी, और एक एक जिल्द जो है वो 1500 सफ़े की, इतनी मोटी मोटी। अब मैं कहूं ये मसला है, निकाले हदीस, आपने शरह ढूंढनी शुरू की, सारा दिन निकल जाएगा, एक मसला हल नहीं होगा।
हम लोग मुफ्ती हैं ना, हमारे पास मसाइल आते हैं, बादों का तो उसकी जुजी जो हवाला देना होता है, रेफरेंस देना होता है, उसकी तलाश में 2-2 घंटे निकल जाते हैं हमारे। हालांकि हम पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, लेकिन तलाश करना पड़ता है। अवाम बेचारी कैसे करेगी? इसलिए अल्लाह ताला ने उलमा को मर्जे बनाने का हुक्म दिया। और मेरे नौजवानों, और जो मुझे अगर लाइव सुन रहे हो, याद रखें मेरे भाई बहनों, आपका सबसे पहले ताल्लुक आपके अकाबरीन से तोड़ा जाएगा, ताकि आपका अकाबिर से राब्ता टूट जाए। आप डायरेक्ट कुरान और हदीस की तरफ जाए, समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर ना कुरान के रहे ना हदीस के रहे और तबाह हो जाए। सबसे पहले यह किया जाएगा, आपको आपके बड़ों से बदजन किया जाएगा। हालांकि अल्लाह क्या फरमा रहा है, नहीं जानते आले इल्म के पास जाओ, उलिल अमरी मिनकुम से क्वेश्चन करो, उनकी इताअत करो। अल्लाह के नाम याफ्ता बंदों का रास्ता सीधा रास्ता अल्लाह ताला तो बंदों की तरफ भेजे, और ये कहें कि नहीं तमाम लोगों ने खयानतें की है 1500 साल के अंदर, किसी के पास मत जाओ, तो फिर तुम्हारे पास आए? सवाल पैदा, तुम्हारे पास क्यों आए? सबने खयानत की, इसका मतलब तुम खाइन नहीं हो ना, तुम्हारे पास क्यों आए ये बताओ। तुम्हारे अंदर कौन से सुरखात के पर लगे हुए हैं कि तुम्हारे पास आओ? चलो ये साबित करके बताओ। यानी इशारा यही है कि सबको छोड़ दो। जब आप सबको छोड़ देंगे, फिर आप कुरान और हदीस से दूर हो जाएंगे।